हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। भावों के उतार चढ़ाव को प्रकट करने के लिए हमें प्रत्येक अभिव्यक्ति के पश्चात कुछ देर रुककर आगे बढ़ना होता है। इस रुकावट को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। ऐसे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, हिंदी भाषा को लिखते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा तथा व्याकरण में विराम चिन्ह का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से भाषा के अर्थ में स्पष्टता आती है। इन चिन्हों का स्थान परिवर्तन करने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे छोड़ो मत खाओ, छोड़ो मत खाओ, छोड़ो मत खाओ। प्रथम वाक्य में छोड़ने का आदेश तथा खाने से मना किया गया है, लेकिन दूसरे वाक्य के अंतर्गत न छोड़ने का तथा खाने का आदेश दिया जा रहा है। इस प्रकार केवल एक चिन्ह ने अर्थ में गहरा परिवर्तन ला दिया है। विराम चिन्ह की छोटी भूल भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग भाव में स्पष्टता और सुबोधता लाता है। अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए इनकी जानकारी व अभ्यास अति आवश्यक है। प्रमुख चिन्ह। नाम पूर्ण विराम चिन्ह है बच्चों इसका ये, अल्प विराम का चिन्ह ये है, अर्ध विराम का चिन्ह ये है, प्रश्न चिन्ह ये है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, निर्देशक चिन्ह ये है, योजक चिन्ह ये है, लाघव चिन्ह ये है, उद्धरण चिन्ह ये है और कोष्ठक चिन्ह ये है। पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए रुककर अगला वाक्य बोला जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राधा खाना खाकर खेलने जाएगी। सभी कहते हैं कि रश्मि अच्छी लड़की है। पिताजी ने कहा था कि वे जल्दी घर आएंगे। सीता को जल्दी बुला लाओ। अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर ठहरना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अंग्राकित स्थितियों में होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। सुभान दादा की लंबी, सफेद, चमकती, रौबदार दाढ़ी से नूर बरसता है। पदबंधों या वाक्यों को अलग अलग करने में। सुबह सुबह उठना, एक कप चाय पीना और अखबार पढ़ना मेरा प्रतिदिन का कार्य है। मैं खाना खाता हूँ, किताब पढ़ता हूँ और फिर सो जाता हूँ। हाँ, नहीं और संबोधन शब्दों के बाद। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। नहीं, तुम वहां मत आना। रामू, एक गिलास पानी लाओ। उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य के पहले। माँ ने कहा, तुम जल्दी चले आना। मैंने पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? क्योंकि, लेकिन, कारण, इसलिए, फिर, नहीं तो, जैसे आदि समुच्चय बोधकों से पहले। जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। ऐसा कहकर झट आंखें मूंदकर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में ईश्वर को देख रहे हों। उपवाक्यों की पृथकता दर्शाने के लिए अब वे निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। जो वचन आपको दे चुका हूं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। पत्र में अभिवादन लिखते समय, समापन के समय, पता लिखने तथा महीने की तारीख और सन को अलग अलग करने के लिए प्रिय मित्र, अभिवादन इस प्रकार लिखना है। सतीश कुमार, 10 सितंबर 2022, तारीख और सन। आपका पुत्र, समापन, C 5/103, शक्तिनगर, पता। अर्धविराम। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय लगे और वाक्य पूरा ना हो वहां अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे, रमेश भी वहां आ गया। जो चाहो करो, बस दंगा ना करो। प्रश्न चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। याद रहे, कुछ जो प्रश्नार्थक से लगते हैं लेकिन उनमें प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, उनके अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपने खाना खा लिया? निम्नलिखित वाक्यों में उत्तर जानने की आकांक्षा व्यक्त नहीं की गई है, इसलिए इनके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उर्मिला ने श्याम से पूछा कि वह कल कहाँ था। पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष,
शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद किया जाता है, जैसे अरे तुम कब आए, हाय हाय सर्वनाश हो गया, अच्छा उसकी यह हिम्मत। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नाटक के पात्र अथवा वक्ता के आगे जहां उदाहरण देना हो, उदाहरण या जैसे के बाद प्रयुक्त किया जाता है, जैसे मालिक एक गिलास पानी लाओ, राम ने कहा वह जयपुर जाएगा। अब आते हैं बच्चों योजक चिन्ह पर। समास करते समय पुनरुक्त शब्दों में मध्यम में समानार्थी शब्द के योग में शब्दों की आवृत्ति होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाप पुण्य, दौड़ते दौड़ते घोड़ा थक गया, हंसी मजाक करते रहा करो। लाघव चिन्ह शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए उसके पहले वर्णन के सामने लाघव चिन्ह लगाते हैं, जैसे डॉक्टर का डॉक्टर, पीवी नरसिम्हा राव, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय। उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति की बात को ज्यों की त्यों लिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित नेहरू के शब्द हैं, भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब देशवासी परस्पर भाईचारे से रहें। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। कोष्ठक चिन्ह जहां यदि किसी पदबंध का अन्य रूप हो, अर्थ स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना देना आवश्यक हो, वहां कोष्ठक चिन्ह लगाते हैं, जैसे लक्ष्मण क्रोधित होकर मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी का अर्थ है विद्या प्राप्त करने वाला। बच्चों आओ दोहराएं। विराम का अर्थ है विश्राम अथवा रुकना। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।